हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आइटम जर्नल का पेज ओपन है। और नॉर्मली आप सभी आइटम जर्नल का यूज जानते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि आइटम जर्नल जब आप क्रिएट करते हो और जब आप एक लाइन क्रिएट कर लेते हो डॉक्यूमेंट पे, आइटम जर्नल पे, जब आप एक पोस्टिंग डेट चूज़ कर लेते हो, जब आप एंट्री टाइप चूज़ कर लेते हो, जब आप डॉक्यूमेंट नंबर, आइटम नंबर और लोकेशंस एंड क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें अगर आप सिस्टम पे क्रिएट कर लेते हो और बिफोर पोस्टिंग द डॉक्यूमेंट आप चाहते हो कि इसकी एंट्रीज कैसे बन रही है, आफ्टर पोस्टिंग ये किन-किन लेजर्स पे जाके पोस्ट होगा, हम एंट्री पोस्ट करने के पहले देख सकें, तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो पोस्ट वाला बटन आता है, इसके साइड में ये जो छोटा-सा ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पे क्लिक करना है, सी रिलेटेड एक्शंस फॉर पोस्ट। और पोस्ट नहीं करके आपको प्रीव्यू पोस्टिंग पर क्लिक करनी है। रिव्यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज दैट विल बी क्रिएटेड व्हेन यू पोस्ट द डॉक्यूमेंट और जर्नल। शॉर्टकट भी है कंट्रोल एल्ट F9। और ये डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं कर रहा है, ये पहले आपको एंट्रीज प्रीव्यू करवाएगा कि इन इन टेबल्स पर एंट्री जा रही है, रिलेटेड एंट्रीज बन रही है, जेल एंट्री टेबल पे जाएगी, दो एंट्रीज जाएंगी, यानी दो आपको लाइंस मिलेंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट हो सकता है। आइटम लेजर एंट्रीज मिलेगी, सिंगल लाइन होगी। और वैल्यू लेजर एंट्री की भी सिंगल लाइन होगी, क्योंकि जो आइटम लेजर एंट्रीज में आइटम्स को वो कैरी करेगा, उसी की वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू एंट्रीज में। और आइटम लेजर एंट्रीज और वैल्यूज लेजर एंट्रीज आपके, अगर आपका पॉजिटिव एडजस्टमेंट है तो एक रिसीविंग डॉक्यूमेंट की तरह फिजिकल इन्वेंट्री के जो आइटम लेजर एंट्री क्वांटिटी और वैल्यू एंट्री जो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जो जीएल एंट्री है वो किन लेजर्स में आइटम हिट होगा, उस जीएल को हिट करेगी। तो पहले जीएल चेक कर लेते हैं। अब जैसे आइटम एडजस्टमेंट का जो एक लेजर बना हुआ है वो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हाईलाइटेड इस स्क्रीन पर वही आ रहा है। अब एक बार ऊपर क्लिक कर दो तो आपको दिखेगा पहली लाइन पे जो लेजर लगा है। पॉजिटिव एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ एक स्टॉक को अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम पर यूज़िंग द आइटम जर्नल। और स्टॉक मेरा अपडेट होगा तो कौन-कौन से लेजर को वो हिट करेगा। तो स्टॉक इन्वेंटरी आइटम उसकी एक वैल्यू होगी, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, कितना क्वांटिटी होगा और क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए एक लाइन वो क्रिएट करेगा जीएल एंट्री की। और जीएल एंट्री का जो लेजर नंबर है, देखो सिस्टम पे सेटअप के थ्रू ये लगा हुआ होगा, इन्वेंटरी पोस्टिंग सेटअप पे। फिनिश गुड्स वाले ग्रुप में जा रहा है आपकी बैलेंस शीट में, और लेजर नंबर है 2110। आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो क्लिक करके, और वो जनरेट कर रहा है उसकी कॉस्ट, उसका एक डेबिट अमाउंट और उसका एक क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट के लिए जो लाइन बना रहा है सिस्टम, क्रेडिट अमाउंट इन्वेंटरी एडजस्टमेंट के लेजर में जा रही है, यानी कि फिनिश गुड्स डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट जनरल। तो पॉजिटिव एडजस्टमेंट जो हम यूज करते हैं किसी स्टॉक को सिस्टम पे अपडेट करने के लिए विदाउट यूजिंग एनी रिसीव्ड डॉक्यूमेंट। जो आप ऑर्डर क्रिएट करके, परचेस ऑर्डर क्रिएट करके लाते हो, तो गुड्स रिसीव नोट करते हो तो आपके सिस्टम पे डेटा आता है। करेक्ट प्रोसेस वही होता है कि आप परचेस ऑर्डर रेज कर रहे हो, गुड्स रिसीव डॉक्यूमेंट, परचेस रिसीव डॉक्यूमेंट बनाते हो, सिस्टम पे स्टॉक अपडेट होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉक क्लोजिंग पड़ा हुआ था और आप अपने सिस्टम में फ्रेश उसको लेके आ रहे हो, तो आइटम जनरल यूज करके आप उस क्लोजिंग स्टॉक को अपने सिस्टम में एज़ अ ओपनिंग स्टॉक जब अपडेट कराते हो, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई स्टॉक अपडेट करवा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव एडजस्टमेंट यूज करके ये एंट्री पोस्ट करवा सकते हो। ये आपके दो लेजर को हिट करेगा। जैसे मैंने चूज किया था फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स के ग्रुप में जा रहा है। और जो सेकंड लेजर है, जो क्रेडिट वाला लेजर है, वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का है। तो पॉजिटिव एडजस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन्वेंट्री आइटम इन योर स्टॉक। तो इस तरह से आप
इंक्रीज कर सकते हो स्टॉक आइटम अपने सिस्टम में विद द क्वांटिटी एंड द वैल्यू। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए आपको आइटम लेजर एंट्री चेक करनी है। फिजिकल क्वांटिटी अपडेट का जो स्टेटस है वो आईएलई कैरी करती है। 10 क्वांटिटी है, इनवॉइस भी इतनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल वैल्यू इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली जीएल एंट्रीज को हिट कर रहा है, आपके स्टॉक वैल्यू को एक्चुअली अपडेट कर देगा ये, इसलिए आपको हमेशा चेक करना है कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल, यानी जीएल एंट्री में इसकी वैल्यू पोस्ट होगी और ये वैल्यू कैरी कर रहा है। आईएलई में क्वांटिटी आती है और कैरी होती है, और वैल्यू एंट्री में आईएलई की क्वांटिटी के बेसिस पर उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू एंट्रीज पर अपडेट होती है। देखो आइटम लेजर एंट्री टाइप पॉजिटिव एडजस्टमेंट, यानी कि वैल्यू लेजर एंट्री कनेक्टेड होती है आपकी आइटम लेजर एंट्रीज से, और आइटम लेजर एंट्रीज के रेफरेंस को कैरी करते हुए वो आइटम की क्वांटिटी को लेते हुए उसके डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करते हुए एक कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू एंट्री कहलाती है। तो वैल्यू एंट्री हो गया इसका नाम, जो परफेक्ट है। और ये वैल्यू एंट्री 10 क्वांटिटी की वैल्यू को लेकर चल रही है, प्लस एक क्वांटिटी का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है जो यहाँ वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है 1448। और डेसिमल प्राइसेस में जो भी आपने ले रखा है वो आप ले सकते हो जनरल लेजर सेटअप पे, और इस तरह से ये कैरी करते हुए ये वैल्यू अपडेट कर देगी। आईएलई बेस बनेगी वैल्यू एंट्री का और वैल्यू एंट्री बेस बनेगी जीएल एंट्री के लिए। तो जीएल एंट्री में आपको वो वैल्यूज मिलेगी जो आपको वैल्यू एंट्री में कैरी होता हुआ एक्चुअल अमाउंट में दिख रहा था। इस तरह से ये वैल्यूज क्रिएट करता है। प्लस किन किन लेजर में जाएगा ये आपके सेटअप और आइटम कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सा आइटम कार्ड लिया है, आपने कैसे सेटअप डिजाइन किया है। और पोस्टिंग प्रीव्यू किन किन टेबल पे हिट होने वाला है ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करने के बाद हम इस एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप पोस्ट करोगे, पोस्ट एंड प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट मिल जाएगा आपको। जैसे आप पोस्ट करोगे ये एंट्रीज उन जगह पर जाकर पोस्ट हो जाएंगी जिनका अभी अभी हमने प्रीव्यू चेक किया है। तो मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको प्रीव्यू दिखा रही हूँ कि आफ्टर पोस्टिंग इन टेबल्स पर वैल्यूज हिट हो जाएंगी। तो आप पोस्ट करो और पोस्ट करके चेक कर लो,